नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, मैं जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो आप लोगों से बताया था कि आप कान में तेल डालकर सो जाइए। मैंने कहा था, आपको याद होगा। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ और अध्ययन करता हूँ और अध्यापन भी कराता हूँ, तो चीज़ों को समझता हूँ, उसके बाद ही कुछ बोलता हूँ। चूँकि नेता नहीं हूँ कि कुछ भी बोल दिया। चूँकि नेता की जानते हैं, आप नेता बन सकते हैं, उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है, तो मैं उसमें नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। तो मैंने देखा कि कई लोग कमेंट किए कि इनके चक्कर में नहीं पढ़ो, परीक्षा दे दो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, क्या क्या लोग कमेंट किया। तो मैं उससे घबराता नहीं हूँ कमेंट से। लेकिन देखिए, अभी आप यूपी का न्यूज़ देखेंगे, वहाँ के सीएम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आदेश हो गया, देख लिए। मैं कहा था कि आप देखते रहिए, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 डबल बेंच ने जो आदेश दे दिया वो फाइनल हो गया। अब वो, चूँकि वहाँ भी तो जज होते हैं भैया, उसके ऊपर भी तो है 5 सदस्यीय बेंच है, 7 सदस्यीय बेंच है। तो आप ये जानिए कि जब आरटी एक्ट लागू हुआ था तो जो कानून लागू होता है उस समय से लागू होता है, बैक के लोगों पर नहीं लागू होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठ गए वो भगवान हो गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। शिक्षक भगवान नहीं होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। तो उनसे मिस हुआ होगा, फिर 5 सदस्यीय में जाएगा, फिर आदेश हो जाएगा, उसमें घबराना क्या है। लेकिन इस चीज़ को लेकर मेरे ऊपर लगातार कमेंट, मैं सोचता हूँ हमसे क्यों लोग परेशान हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे। कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी शिक्षक पहले के हैं, आरटी एक्ट लागू होने से पहले के हैं, वो निश्चिंत रहें, उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगी। ये हवा बन रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, अभी हमको न्यूज़ मिला एक ज़िले से कि वहाँ प्रधान शिक्षक का भी वेतन 25,000 पर ही बना के दिया गया है। तो उससे घबराए नहीं, उनका चूँकि 30,500 वेतन ऑलरेडी उस नियमावली में लिखा हुआ है, उससे कम नहीं होगा। चूँकि विशिष्ट का समस्या हो रहा है कि 25, 28, 31, 32 जो वेतन है उसमें लिखा हुआ है, उसमें उलझाया गया है, इसलिए उनका उलझा हुआ है 9 महीने से। लेकिन प्रधान शिक्षक का उलझेगा नहीं, क्योंकि इनमें स्पष्ट है कि 30,500, इससे कम इनको नहीं दिया जा सकता है। तो तत्कालिक दिया जा रहा है और उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, एक न्यूज़ जो है पूर्वी चंपारण या पश्चिम चंपारण से है, प्रमोशन वाले में, कि जो विशिष्ट की परीक्षा से क्षमता पास किए हैं वो अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक शपथ पत्र लेकर के देंगे कि वो फिर विशिष्ट में नहीं जाएंगे। ये सब क्या है, कैसे है, आप समझ सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं भाइयों, साथियों। एकदम खाली तमाशा देखते रहिए, ये बहुत सारे तमाशे अभी सामने आएंगे। क्योंकि नियोजित शिक्षक जितने बचे हैं उनसे सरकार परेशान है, ये सच्चाई है। क्योंकि आप देखते हैं कि जंगल में एक शेर होता है तो उससे सभी लोग दहशत में रहते हैं, लेकिन हजारों भेड़ हों तो उससे कोई दहशत नहीं होती है, उससे कोई घबराहट नहीं होती है। ठीक है। तो नियोजित शिक्षक आज के समय में शेर हैं और इनसे घबराहट है, दहशत है। ये आप एकदम मन में बैठा लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। ये कैमूर संजय कुमार आपके साथ है, कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कदम नहीं हटाएगा। और ना चंदा ना धंधा, इससे दूर रहिएगा। चंदे और धंधे से दूर रहिएगा, जीवन में ईमानदारी रखिएगा, हर लड़ाई जीतिएगा। हम लोग जीत के दिखाएंगे और बिल्कुल जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।